Dear student, welcome to Department of Agriculture Engineering, Vision Institute of Technology, Kanpur. Myself, Ashish Pratap, Assistant Professor, Agriculture Engineering Department. Students, आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या महत्व है और इस कोर्स को करने के बाद में हम लोग किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बिना फूड एंड वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता है। वर्तमान समय में भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है और आने वाले समय में यह आबादी और बढ़ती जाएगी, जिससे फूड रिक्वायरमेंट में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होने के मुख्य कारण है कि खेती वाली ज़मीन पर रोड्स, हाईवे, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदि बनाए जा रहे हैं। एक फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 2022 तक भारत को 350 मिलियन टन फूड प्रोडक्शंस की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में हमारे देश का कुल प्रोडक्शन 290 मिलियन टन है। 350 मिलियन टन के आंकड़े को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब बात आती है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है। फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए जिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है उसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सहायता से खेत में प्रयोग में होने वाली मशीन उपकरण को डिजाइन करके विकसित किया जाता है, जिससे कृषि कार्यों को सुगमतापूर्वक एवं समय पर पूरा किया जा सके। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को समझने के लिए हम लोग इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। बेसिक अप्लाइड साइंस जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथ, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फार्म पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी इंजीनियरिंग। अब बात आती है कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से इंटर किया हो, तो ऐसे छात्र एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के पात्र हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। वर्तमान समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग, पोटैटो प्लांटर का प्रयोग, वहीं छिड़काव के लिए इलेक्ट्रिक स्प्रेयर्स का यूज किया जाता है और फसल की कटाई एवं मड़ाई के लिए रीपर, थ्रेशर, कंबाइन मशीन का प्रयोग हो रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव और तेज़ी के साथ में देखने को मिलेंगे, जैसे ड्रोन स्प्रेयर सिस्टम, ऑटोमेटिक सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट ट्रैक्टर, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, IoT बेस्ड एग्रीकल्चर मशीन आदि। हायर स्टडीज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ऐसे स्टूडेंट्स जो बीटेक करने के बाद में अपना कैरियर एकेडमिक या रिसर्च में बनाना चाहते हैं, तो वे एमटेक, MBA कर सकते हैं। एमटेक को ICAR, JRF, गेट के थ्रू भी किया जा सकता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट एमटेक IIT खड़गपुर से कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोगों को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब किन किन क्षेत्रों में मिलती है। तो जॉब के अंतर्गत प्राइवेट जॉब एवं गवर्नमेंट आती हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत
जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर जूनियर एसोसिएट, IFS, IAS, IPS, फॉरेस्ट रेंजर, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर बना जा सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक बैंक शाखा में एक AFO की पोस्ट होती है जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही जा सकते हैं। उनका कार्य लोन संबंधी दस्तावेज को मेंटेन करना होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए तो देश में मौजूदा समय में 25 से 30 ट्रैक्टर कंपनियां हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्विसिंग एवं मार्केटिंग का कार्य एग्रीकल्चर इंजीनियर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सीड कंपनियां, इरिगेशन कंपनियां, फर्टिलाइजर्स कंपनीज, मार्केटिंग फील्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोजेक्ट एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। जो स्टूडेंट्स इसमें जॉब करना चाहते हैं वे आसानी से इसमें जॉब कर सकते हैं। अब बात आती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लैब की। कॉलेज में आवश्यक मशीन, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट उपलब्ध हैं जो एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रियल विजिट एवं फील्ड विजिट की। समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट एवं फील्ड विजिट भी करवाई जाती है जिससे स्टूडेंट्स के थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सके। विजिट के अंतर्गत अमूल डेयरी प्लांट, नमस्ते इंडिया, UP एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आदि आती हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग 4 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। यह ट्रेनिंग देश के अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी पड़ती है जैसे TTC बुधनी, TTC हिसार, TTC सोनीपत, इंडस्ट्रियल एरियाज आदि से। प्रोजेक्ट एवं मॉडल के अंतर्गत स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट एवं मॉडल बनाने होते हैं और यह प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पर करने पड़ते हैं। हमारे कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ड्रिप सिस्टम, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, सोलर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम एंड बायोगैस एनर्जी सिस्टम। पिछले वर्ष एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जिसे AKTU ने पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान दिया, जिसके फलस्वरूप छात्रों को 20,000 रुपये एवं शील्ड पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। हमारे छात्र प्रत्येक वर्ष AKTU की मेरिट स्थान भी प्राप्त करते रहते हैं जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार हैं: शैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, अरुण कुमार, अजय कुमार, सौरभ बतौटिया, बबीता शाह, छवि DC आदि। डियर स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पार्ट को कवर किया है। अगर किसी स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ BIT आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच।